तो क्या हाल चाल है। मैं हूं ऋषि और वेलकम है आपका एचआर यूनिवर्स चैनल पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मार्वल एनिमी सीरीज व्हाट इफ। एमसीयू व्हाट इफ सीरीज अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 7.4 और रॉटेन टोमेटोज पर 94% पर है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक आवाज से जो कहती है कि टाइम, स्पेस और रियलिटी एक सिर्फ रास्ता नहीं है। यहाँ पर किसी एक के कोई मुख्तलिफ फैसला लेने से रियलिटी चेंज भी हो सकती है और एक नई टाइमलाइन बन सकती है। मैं हूँ वॉचर, मैं आपको गाइड करूंगा इन न्यू रियलिटीज में और आपने इस सवाल पर गौर करना है कि व्हाट इफ, यानी कि अगर ऐसा होता तो। जून 1943 में अर्थ पर नाजियों ने यूरोप को तबाह कर दिया था, तो फिर सबने मिलकर एक नया सोल्जर बनाने की कोशिश की, एक सुपर सोल्जर। फिर एक पतला सा लड़का जो कि ब्रुकलिन से था कैप्टन अमेरिका बना। जंग को खत्म करने के बाद वो अपनी जान देकर इस यूनिवर्स में अमन लाया, लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स में एक छोटे से फैसले ने एक नया हीरो बना दिया। स्टीव रॉजर्स पैगी को कहता है कि कितना कुछ किया जा रहा है सिर्फ एक सुपर सोल्जर बनाने के लिए। पैगी कहती है कि पेरिस को तबाह कर दिया गया है और हो सकता है कि लंदन नेक्स्ट हो। अगर ये काम कर गया तो तुम इस जंग को खत्म कर दोगे। वो दोनों नीचे जाते हैं तो डॉक्टर पैगी को ऊपर बूथ में रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है और इसी लम्हे ने एक नया यूनिवर्स बना दिया। स्टीव उस ट्यूब में जाता है और जैसे ही वो प्रोजेक्ट शुरू होने लगता है तो पैगी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक लाइटर से धमाका करने वाला होता है। वो आदमी लाइटर से बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। धमाके से हड़बड़ी मच जाती है। वो आदमी ट्यूब की तरफ जाने लगता है तो स्टीव ट्यूब से निकलकर उसे मारने के लिए आता है, तो वो आदमी स्टीव को गोली मारकर जख्मी कर देता है। वो जैसे ही सीरम उठाकर भागने लगता है तो पैगी सामने आ जाती है और उसे गोली मार देती है। पैगी जाकर स्टीव को संभालती है। हावर्ड स्टार्क कहता है कि पावर लेवल ड्रॉप हो रहे हैं, अगर हमने ये अभी नहीं किया तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। कॉनल फिन कहता है कि रॉजर्स उठो और उसके अंदर जाओ। पैगी कहती है कि उसे गोली लगी है, वो उठ नहीं सकता। फिर कॉनल कहता है कि स्टार्क तुम अंदर जाओ, जिस पर हावर्ड कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, अगर मैं अंदर चला गया तो मशीन को कौन चलाएगा। पैगी कहती है कि स्टीव जागते रहना, मैं अभी आई। और हावर्ड को कहती है कि तैयार हो जाओ स्टार्क। वो सीरम उठाकर ट्यूब में लगाती है और अपनी शर्ट उतारकर ट्यूब में लेट जाती है। हावर्ड मशीन को चालू कर देता है, ट्यूब बंद हो जाती है और मशीन चलने लगती है। फिर मशीन रुकती है और ट्यूब ओपन होती है। हावर्ड उसको पकड़कर नीचे उतारता है। वो पूछती है कि क्या इसने काम किया, जिस पर हावर्ड कहता है कि लगता तो है। स्टीव पैगी को देखकर हैरान रह जाता है। हावर्ड कहता है कि हमने तो कमाल कर दिया। बाद में कॉनल कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, $60 मिलियन, वो सारी मेहनत बेकार गई। मुझे एक सुपर सोल्जर की आर्मी का वादा किया गया था और उसके बदले में मुझे क्या मिला, एक लड़की। पैगी कहती है कि मैं जानती हूँ कि प्रोजेक्ट आपकी उम्मीदों की तरह नहीं चला, लेकिन अब मैं सुपर सोल्जर हूँ जो आपकी जंग में हेल्प कर सकती हूँ। कॉनल कहता है कि तुम सुपर सोल्जर नहीं हो, लड़कियां जंग में फ्रंट लाइन में लड़ नहीं सकती, और वहां से चला जाता है। फिर पैगी पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रही होती है। वो गुस्से में एक पंच मारती है तो पंचिंग बैग टूटकर दीवार में जा लगता है। स्टीव भी वही होता है जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ होता। वो कहता है कि अच्छा पंच था, जिस पर पैगी एक वेट उठाकर दीवार में मारती है और कहती है कि कॉनल को ऐसा नहीं लगता। फिर उनको आवाज आती है बाहर सोल्जर्स की जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्टीव कहता है कि मेरा एक दोस्त बकी है जो 107वीं यूनिट में है, लेकिन आर्मी मुझे ये नहीं बता रही कि वो कहाँ जा रहे हैं। पैगी कहती है कि आई एम सॉरी स्टीव, ये सब तुम्हारे लिए था ताकि तुम जंग खत्म कर सकते। जिस पर स्टीव कहता है कि अब जंग तुम खत्म करोगी और फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी डांस नहीं करना आता। जिस पर पैगी कहती है कि शायद तुम्हें सही पार्टनर नहीं मिला अब तक। दूसरी तरफ हाइड्रा का लीडर रेड स्कल एक चर्च में पहुंचता है। ये हैंडसम दिखने वाला बंदा है तो रेड स्कल, लेकिन अभी इसने मास्क पहना हुआ है। वो टेसरा को ढूंढकर प्रीस को मार देता है। दूसरी तरफ पैगी, हावर्ड और कॉनल बात कर रहे होते हैं। पैगी एक जगह पर निशान लगाकर कहती है कि हिटलर की साइन डिवीजन यहाँ पर है। फिर हावर्ड कहता है कि जैसी गैमा रेडिएशन उस क्लॉक टावर से आ रही हैं, मुझे लगता है कि टेसरेक्ट से पूरे लंदन को 100 साल तक बिजली मिल सकती है। फिर पैगी एक किताब सामने खोल कर रखती है, जिस पर कॉनल कहता है कि ये चीज तो अब तक बर्लिन पहुंचने वाली होगी। जिस पर हावर्ड कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे अगर हम एक टीम आज रात ही भेजते हैं तो। जिस पर कॉनल कहता है कि तुम दोनों चुप करके बैठो और कुछ मत करना। फिर पैगी बाद में बैठी होती है तो हावर्ड उसे एक बॉक्स ला कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, लेकिन मैंने इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं। और फिर एक शील्ड ऊपर रखता है, जिसे देखकर पैगी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हाइड्रा की एक यूनिट कहीं जा रही होती है, जिसमें एक डॉक्टर होता है जिसके पास एक बॉक्स में टेसरेक्ट होता है। पैगी वहां पहुंचकर पहले तो एक बाइक सोल्जर को मारती है, फिर आगे आकर एक चलती हुई गाड़ी को उठाकर फेंक देती है। फिर वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार देती है। फिर एक तगड़ा बंदा गाड़ी से निकल कर आता है और
कहता है कि लगता है कि हमारे दुश्मन पागल हो गए हैं जो एक लड़की को लड़ने के लिए भेज दिया है। पैगी अपनी शील्ड नीचे रखती है और 2 ही मुक्कों से उसको सुला देती है। फिर वो गाड़ी के अंदर जाती है और डॉक्टर टेज़ेक को लाकर कॉनल को देती है और कहती है कि कॉनल जंग बाहर हो रही है और मैं डेस्क के पीछे सुकून से नहीं बैठ सकती। कॉनल कहता है कि तुम एक एजेंट हो कार्टर, तुम फील्ड ड्यूटी नहीं कर सकती। जिस पर पैगी कहती है कि फिर तुम मुझे प्रमोट कर दो, कैप्टन रैंक कैसा रहेगा। फिर जाते हुए हावर्ड को कहती है कि तुम जानते हो इस चीज के साथ क्या करना है। हावर्ड कहता है कि बिल्कुल मैं जानता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। फिर हावर्ड एक चीज पर काम कर रहा होता है और उसके पीछे स्टीव खड़ा होता है। फिर पैगी उस जगह पर जाती है जहाँ हाइड्रा ने 107वीं यूनिट को कैद किया होता है। पैगी फेंस तोड़कर अंदर जाती है और फिर चलती हुई बैक टावर में मारती है। वो कैद खाने के अंदर जाती है और सोल्जर्स को मारकर पूछती है कि बकी कौन है। बकी पीछे से आकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर पैगी दरवाजा तोड़कर कहती है कि मेरा नाम कैप्टन कार्टर है, स्टीव रॉजर्स ने मुझे भेजा है। वो सब गोलियां चलाते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ हाइड्रा के टैंक्स पहुंच जाते हैं। टैंक्स फायर करते हैं तो एक मिसाइल पैगी की तरफ आता है जिसे वो शील्ड से दूर फेंक देती है। वो एक जगह पर छुप कर कहते हैं कि हमें एयर सपोर्ट की जरूरत है, जिस पर स्टीव कहता है कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। और फिर स्टीव लोहे के सूट में उड़ता हुआ आता है और आकर एक टैंक को तबाह कर देता है। फिर स्टीव जो कि अब आयरन मैन है और पैगी जो कि अब कैप्टन अमेरिका है, वो दोनों मिलकर सारे टैंक्स को तबाह कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स खुशी मनाने लगते हैं। पैगी कहती है कि अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है, अभी हमने पूरी तरह जीत हासिल नहीं की। फिर पैगी और स्टीव मिलकर हाइड्रा की बहुत सारी बेस को तबाह कर देते हैं। दूसरी तरफ रेस्कल के पास उसकी फौज का जनरल आता है और कहता है कि तुम्हें बड़े साहिब ने बुलाया है। रेस्कल उसे गोली मारकर कहता है कि गॉड किसी के पास नहीं जाता। वो अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि अब हाइड्रा ही जीतेगा। दूसरी तरफ पैगी और स्टीव बैठे बात कर रहे होते हैं। वो बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो उसी वक्त हावर्ड बाहर खड़ा उन्हें कहता है कि चलो हमें कहीं जाना है। वो जाते हैं एक पहाड़ पर जिसके सामने ट्रेन की पटरी होती है। पैगी कहती है कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि रेस्कल इस ट्रेन पर है, अगर हमने उसे मार दिया तो हाइड्रा का खात्मा हो जाएगा। स्टीव उस सूट में जाता है और ट्रेन के आगे जाकर उसकी स्पीड स्लो करता है। पैगी, बकी और कुछ सोल्जर्स एक लाइन के जरिए वहां पहुंचते हैं। पैगी पूछती है कि स्टीव क्या तुम्हें रेस्कल दिख रहा है, जिस पर स्टीव कहता है कि मुझे कुछ दिख तो रहा है, लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे अंदर जाना होगा। स्टीव जैसे ही अंदर जाता है तो उसे बॉम्ब नजर आते हैं। वो जैसे ही उनको भागने का कहता है तो बम फट जाते हैं। पैगी और बकी नीचे उतरते हैं। ट्रेन की पटरी और पहाड़ का वो हिस्सा नीचे गिर जाता है। पैगी स्टीव को आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पैगी स्टीव को आवाज लगा रही होती है तो बकी उसे पकड़ कर ले जाता है। वो वापस आते हैं तो पैगी गुस्से से उस डॉक्टर के पास जाती है जिसे उसने उस यूनिट से पकड़ा होता है। वापस आकर कहती है कि रेस्कल ने हमें बहुत नुकसान दिया है, अगर हमने उसे जवाब न दिया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। सब जाने के लिए एग्री करते हैं। पैगी रेस्कल के महल में जाती है और अंदर जाकर गेट खोलती है जिससे बाकी के सोल्जर अंदर आते हैं। वहाँ बाहर मौजूद सारे सोल्जर्स को वो मार देते हैं। फिर वो 2 टीम बनाकर महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर रेस्कल टेज़ेक को एक मशीन पर रखकर मशीन को चालू कर देता है। कुछ ही देर में वहाँ एक व्हाइट होल बन जाता है। वो देखने से लगता है कि शायद ये व्हाइट पोर्टल होल है। बकी एक दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है तो उसे वहाँ स्टीव का सूट लटका नजर आता है। दूसरी तरफ पैगी और हावर्ड जा रहे होते हैं तो उन्हें वो लाइट नजर आती है तो उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक पोर्टल से ऑक्टोपस की तरह का एक मॉन्स्टर निकल रहा है। वो मॉन्स्टर रेस्कल को पकड़कर मार देता है। नीचे बकी जैसे ही सूट के पास पहुंचता है तो उसे स्टीव भी चेन से बंधा नजर आता है। स्टीव उस सूट में जाता है और कहता है कि शायद जनरेटर इतनी पावर दे दे कि सूट चल जाए। वो जैसे ही चार्ज होता है तो बकी उसे कहता है कि पैगी ऊपर है तो स्टीव छत को तोड़ता हुआ ऊपर जाने लगता है। ऊपर वो मॉन्स्टर सोल्जर को खा रहा होता है। हावर्ड कहता है कि वहाँ कंट्रोल्स हैं, शायद वहाँ से पोर्टल को बंद किया जा सकता है। पैगी हावर्ड को उठाकर कंट्रोल्स के पास ले जाती है। मॉन्स्टर पैगी को पकड़कर दीवार में मारता है जहाँ पैगी को एक तलवार नजर आती है जिसे निकाल कर वो उसका हाथ काट देती है। पैगी आगे जाती है तो मॉन्स्टर फिर उसे पकड़ लेता है। हावर्ड मशीन को बंद करने लगता है तो वो मॉन्स्टर वापस अंदर जाने लगता है। वो साथ में पैगी को भी ले जाने लगता है। पैगी अपनी तलवार फर्श में घुसाकर रोकने की कोशिश करती है। स्टीव नीचे से आता है और पैगी को छुड़ाता है। बकी और उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सब मिलकर उस पर फायर करते हैं तो वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है। वो जैसे ही जोर से चिल्लाता है तो उसकी गूंज से महल टूटने लगता है। स्टीव बकी और उसके दोस्तों को उठाकर महल से बाहर ले आता है। हावर्ड कहता है कि मैं इस होल को बंद नहीं कर पा रहा, ये चीज उसे खुला रख रही
रही है, जिस पर पैगी कहती है कि मैं इसे खुद अंदर भेजूंगी और उसे होल की तरफ धकेलने लगती है। स्टीव वापस आकर पैगी को बचाने लगता है तो उसके सूट की पावर खत्म हो जाती है। वो बाहर निकलकर कहता है कि पैगी प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर पैगी कहती है कि मुझे ये करना ही होगा। स्टीव कहता है कि तुम्हें तो मुझे डांस सिखाना था, जिस पर पैगी कहती है हाँ बिल्कुल, सैटरडे नाइट, और उस मॉन्स्टर को हॉल के अंदर धकेलते हुए खुद भी अंदर चली जाती है। फिर एक छोटा सा धमाका होता है और हॉल बंद हो जाता है। टेज़रेक्ट वहीं पड़ा होता है और स्टीव भी उसके पास बैठा होता है। और फिर जब दोबारा टेज़रेक्ट से पोर्टल खोली जाती है तो पैगी वापस आती है। वो उसी हालत में होती है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े भी। फ्यूरी कहता है कि मैडम प्लीज तलवार नीचे रख दें। वहाँ पर फ्यूरी के साथ हॉकाई भी होता है। वो कहता है कि सर ये तो कैप्टन कार्टर है। पैगी कहती है कि स्टीव रॉजर्स कहाँ है, जिस पर फ्यूरी कहता है कि जंग तो 70 साल पहले खत्म हो गई। पैगी उदास होकर कहती है कि हम जीत गए। फिर वॉचर की आवाज आती है जिसमें वो कहता है कि पैगी के एक फैसले ने एक नई हिस्ट्री बना दी और मल्टीवर्स को एक नया हीरो मिल गया और मैं यहाँ से सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं किसी भी यूनिवर्स में इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि मैं बस देखता हूँ। और यहाँ पर व्हाट इफ की पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। पीस आउट।